Hello bachcho, let's see this question. In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट अगर मैं देखूं तो P ऑफ E अगर मैं लिख सकती हूँ तो इसे क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो फेवरेबल आउटकम को मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को मैं लिख सकती हूँ N ऑफ E अपॉन में ये क्या लिख सकती हूँ N ऑफ S, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम. और अगर मैं देखूँ NCR गिवन है मुझे तो इसको लिख सकती हूँ N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. तो चले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि मेरा टोटल आउटकम्स कितने होंगे तो ये N ऑफ S जो है ये लिख सकती हूँ. सो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 10,000 C1. तो इनको सॉल्व करूंगी 10,000 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 9,999 फैक्टोरियल. सो लिखूंगी 10,000 इंटू 9,999 फैक्टोरियल अपॉन में 9,999 फैक्टोरियल. सो ये वैल्यू कट जाएगी 10,000 आ जाएगा. सो अगर मैं लिखूं कि नाउ आउट ऑफ 10,000 tickets only 10 have prizes. क्या है 10 को प्राइज मिलेगा. सो नंबर ऑफ टिकट not having price. सो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 10. सो 9,990. फर्दर सॉल्व करूंगी. मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं, लेट A be the event that if we buy one ticket it does not have a price. Hence this one ticket will be out of 9,990 टिकट. तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, N ऑफ A अगर मैं फाइंड करूं N ऑफ A तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 9,990 C1. तो इसको मैं क्या लिख सकती, ये किसके इक्वल आ जाएगा 9,990 के इक्वल आ जाएगा. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं, प्रोबेबिलिटी नॉट getting a prize if we get one ticket. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9,990 अपॉन 10,000. तो आंसर कितना हो जाएगा 999 अपॉन में 1,000. ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. ये मुझे फाइंड करना था. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.